हेलो बच्चों, मैं शैल विपिन शर्मा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं और फिजिक्स में भी हम आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो टॉपिक है हमारा एरर। ठीक है, एरर जो है 11th का पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? एरर। बच्चों सबसे पहले तो एरर क्या होता है? एरर क्या है कि हम जब भी कोई चीज मेजर करते हैं तो हमेशा उसमें अनसर्टेनिटी जरूर आती है। ऐसी एक भी कैलकुलेशन नहीं है जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती हो। ठीक है, मान लीजिए जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो बिल्कुल प्योर वैल्यू हमें कभी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो गया एरर? अनसर्टेनिटी ठीक है, तो क्या है एरर? एरर इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। और ये कितने टाइप का होता है बच्चों? मोस्टली बच्चों देखो, जो हमें पढ़ना है ना यहाँ पे, ये एक तो होता है थ्योरेटिकल एरर, एक होता है मैथमेटिकल एरर, और थर्ड जो हमारे पास है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये तो जस्ट इसके 3 पार्ट हैं। ये जो थ्योरेटिकल एरर है इसके भी 4 पार्ट हैं, ये जो मैथमेटिकल एरर है इसके भी 4 पार्ट हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन एरर है इसके भी 3 पार्ट हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और वही इनका डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे इनकी हेडिंग हम डालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सबसे पहले थ्योरेटिकल एरर। ठीक है, देखो टाइप थ्योरेटिकल एरर। देखो बच्चों, ये क्या होता है? मोस्टली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, और जो सेकंड होता है वो होता है रैंडम एरर। ठीक है, ये क्या है? सिस्टमैटिक एरर है, और ये क्या होता है? रैंडम एरर। ये भी 3 टाइप का होता है। और एक टाइप और होता है इसमें। एक तो हो गया ये रैंडम एरर, एक होता है लिस्ट काउंट एरर। ठीक, तो जो सिमेट्रिकल एरर है ये होता है 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जो हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले होता है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड होता है इम्परफेक्ट टेक्निक, और जो थर्ड बच्चों इसका पार्ट है वो हो जाएगा पर्सनल एरर। देखो, ये वो एरर है जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं वो एरर कैसा होता है? जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों को हम सुधार भी तो सकते हैं। तो ये रिमूवेबल एरर है, मतलब हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो एरर होता है ना,
ये वो गलती हो, देखो जो हम गलती जानबूझकर करते हैं उसको तो बड़ी आसानी से हम सुधारा जा सकता है, लेकिन जो गलती हमारे से अनजाने में हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं रहता इससे क्या गलती हुई है हमसे, या दूसरी जो भगवान के द्वारा दे दी गई, उसको क्या हम सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। तो ये कुछ एरर, जो रैंडम एरर होता है वो ऐसा एरर होता है जो नॉन, ये होता है रिमूवेबल, और ये होता है नॉन रिमूवेबल। और जो लिस्ट काउंट एरर है ना बेटा, ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास जो स्केल होती है, स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो जो स्केल का कई बार आपने देखा होगा जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, वो एग्जैक्ट कभी पीछे से टूटी हुई होती है, कभी वो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन बिल्कुल लास्ट से टच नहीं की हुई होती, ठीक है। तो जिसके कारण जब हम मेजरमेंट करते हैं तो लास्ट में हमारी लाइन से मिलनी चाहिए, ठीक, लेकिन वो पूरी कई बार टूटी हुई होती है ना, तो वो लिस्ट काउंट एरर आ जाता है उसमें, ठीक है ना। वास्तव में लिस्ट काउंट क्या होती है, देखो होता क्या है कि लिस्ट काउंट है किसी भी चीज को हम मिनिमम कहां तक मेजर कर सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या है, हम मिनिमम किसी भी चीज को कहां तक मेजर कर सकते हैं। तो जो स्केल होती है हमारे पास, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तक हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर तक। तो हम उससे कहां तक मेजर कर सकते हैं, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक फाइंड कर सकते हैं। और एक स्क्रू गेज होता है, उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर, ठीक। तो जो सबसे बड़ी बात है बच्चों को ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ जो एरर आएगी उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं जहां से हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। वो कैसे, चलो मैं इसके लिए बता देता हूँ। वोल्ट मीटर में भी लिस्ट काउंट एरर होती है, एमीटर में भी होती है, 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर सिंपल सा मैं आपको एक स्केल के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए ये स्केल है, तो इसके 1 सेंटीमीटर में बच्चों 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 खांचे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा टोटल कितना है 1 सेंटीमीटर और अपॉन 10, तो ऐसे फाइंड करते हैं, ये 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। और 0.1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये तो फाइंड करने का तरीका किसका है, स्केल का, सिंपल। जब हम वर्नियर कैलिपर्स का फाइंड करते हैं उसमें भी MHD माइनस VHD की रखते हैं हम। चलो उसका डिस्कशन हम प्रैक्टिकल में करेंगे जब उसको पढ़ते हैं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तो ये किसकी वजह से आता है, लिस्ट काउंट की वजह से ये एरर आता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है यहाँ तो, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये थ्योरेटिकल एरर है, थ्योरेटिकल एरर है तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे, ठीक। सेकंड, सबसे पहले चलो ये तो क्लियर हो गया है, इट इज ड्यू टू द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसको लिख लो अभी एक साइड में, मैं फिर इसको रफ कर दूंगा। फिर सबसे पहले हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। बच्चों ये क्या होता है, कई बार जब कंपनी इंस्ट्रूमेंट बनाती है, जैसा कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम क्या बनाते हैं, थर्मामीटर बनाते हैं, या थर्मामीटर हम नहीं कंपनी बनाती है, मान लीजिए बनाया हुआ है थर्मामीटर, ठीक है, ये इसके स्केल है, और मान लीजिए यहां होना चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और गलती से लिख क्या दिया 104 डिग्री सेल्सियस। होना क्या चाहिए था 100 और लिख क्या दिया 104 डिग्री सेल्सियस। इट मींस हम तो गलत पढ़ेंगे, हम तो उसको 104 ही पढ़ेंगे ना, होगा वो 100। तो ये कैसा एरर हो जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट में होता है, जो कंपनी हमें देती है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उस एरर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका ऐसे नहीं लिखना कि जो हमें कंपनी देती है, इसकी डेफिनेशन विच अकर ड्यू टू द imperfection
ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक, which is occur due to the imperfection of instrument, ठीक। सेकंड हमारे पास क्या है, imperfect टेक्निक। देखो कई बार क्या होता है, हम टेक्निक जो हमारे वैल्यू फाइंड करने की जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक में कई बार बहुत गलतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपना टेम्परेचर मेजर करना है और हम कई बार बगल से कर लेते हैं टेम्परेचर मेजर, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बगल से मेजर करते हैं ना बच्चों, तो हमारे ओरिजिनल टेम्परेचर से हमेशा कम आता है। अब यहाँ क्या हुआ, हमारी टेक्निक गलत थी मेजर करने की। इसी तरह से प्रैक्टिकल में भी मेजर करने की टेक्निक गलत कर देते हैं, ठीक है ना। टीचर बताता कुछ और है और हम करते कुछ और है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेक्निक। इट इज अकर ड्यू टू द इम्परफेक्ट टेक्निक ड्यूरिंग द मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो है जो हमारे कारण पैदा होता है, समझ रहे हो, क्योंकि हम भी तो बहुत गलतियां करते हैं मेजरमेंट करने में। मान लीजिए मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, मैं जी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वहां हमें वॉच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और वो कौन सी वॉच होती है, डिजिटल वॉच होती है। और जैसे हम क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, उसका खांचा होता है साइड में, हम जैसे काउंट करना शुरू करते हैं ना, 1 क्या, पहले बोब लटका देते हैं ऐसे, फिर बोब को एक साइड लेते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ दिया तो वो ऐसे काउंट करना शुरू करता है, 1 2 3। अब मुझे घड़ी स्टार्ट करनी है इसके ऑक्सीलेशन काउंट करने के लिए, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। तो एक खांचा होता है बराबर में, उसको जैसे ही नीचे दबाते हैं, अब हमें दबाना कब चाहिए था, जब ये बिल्कुल अपने पीक पे हो, लेकिन कई बार हमें तब दबा देते हैं इसको जब ये थोड़ा नीचे हो, समझ रहे हो। और काउंट करते हैं इसका पीक वाला, 1 2 3। तो यहाँ गलती किसकी है, यहाँ हमारी गलती है। तो ये जो एरर आता है इसको बोलते हैं पर्सनल एरर, समझ गए। फिर हमारे पास आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, ये एक ऐसी आपदा है जो हमने नहीं क्रिएट की, भूल से हो गई या तो हमारे से, और या फिर हमें पता ही नहीं चला ये क्या कहाँ कैसे क्रिएट हो रही है। जैसे मान लीजिए हम जब जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम खुले में कर रहे हैं बाहर, ठीक है, हमारी गलती। अब जैसे खुले में कर रहे हैं तो हवा आ गई अचानक तेजी से। अब जो वो बोब था अपने आप तो ऐसे तो ऑक्सीलेशन कर ही रहा है और हवा ऐसे चल रही है, तो ऐसे के साथ साथ वो ऐसे भी ऑक्सीलेशन करता है थोड़ा, ये तो उसके ऑक्सीलेशन प्रॉपर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो वहां भी ये उस टाइप का एरर, मान लो अर्थक्वेक आ गया, मेजरमेंट करते थे टाइम, तभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। और ये लिस्ट काउंट एरर तो हम बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एरर है, ये है थ्योरेटिकल एरर, ठीक। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होंगे मैथमेटिकल एरर। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, एक्चुअली मान लीजिए हमें कोई, जैसे जी है, जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, क्योंकि ये कैसे फाइंड की है, देखो ये भी ऐसे, हमें पता कैसे चला होगा कि ये एक्चुअल है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। इसको कैसे फाइंड किया गया, इसके भी बार 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 एक्सपेरिमेंट करते चले गए और फिर जितने भी रिजल्ट आए सबकी मीन वैल्यू निकाल ली, इसीलिए एक्चुअल वैल्यू को मीन वैल्यू भी कहते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू। और मान लीजिए हम जब, और इसको मैं मान लेता हूं ए
जो ये वैल्यू है ना बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं ए मीन, ठीक है, स्मॉल ए मीन। अब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है अलग अलग। मान लीजिए पहली वैल्यू आई मेरी A1, सेकंड आई A2, थर्ड आई A3, फोर्थ आई A4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मेरे n तक मैंने वैल्यू ली, ठीक है। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। देखो जहां भी डेल दिखाई है समझ लो एरर। डेल का क्या मतलब है यहाँ पे, एरर, डेल ए। तो जब इसको फाइंड करते हैं बच्चों, इसकी हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मॉडुलस में लेते हैं इसको। तो जब मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड करूंगा, डेल ए ये होती है बच्चों, याद रखना, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो सबसे पहले मैं A1 निकालता हूं, ये हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू कितनी है A1 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है A मीन, समझ गए। और जब मैं डेल A2 निकालूंगा तो ये हो जाएगी A2 माइनस A मीन। और जब मैं डेल A3 निकालूंगा तो ये हो जाएगी A3 माइनस A मीन, और एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहता है। ये हो जाएगा डेल AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन, समझ गए। ऐसे निकलती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब जो हमारे पास सेकंड है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो यहां क्या लगा दिया, बस मीन ही तो लगाया हुआ है, बाकी तो एब्सोल्यूट एरर ही है। तो यहां फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल ए यहां मीन लिख देंगे, और ये हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल AN प्लस A3 प्लस डॉट 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 डेल AN अपॉन में क्या आ जाएगा, n टाइम करते हैं ना। मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जितनी बार मेजरमेंट किया है उतनी बार उसी नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस एंड सो ऑन डेल n अपॉन n हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। सेकंड क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब मैं थर्ड की बात करूंगा बच्चों। जो थर्ड क्या होगा हमारे पास, थर्ड है रिलेटिव एरर, समझ गए। थर्ड क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो थर्ड क्या है, रिलेटिव एरर, ठीक है। जो रिलेटिव एरर होता है बच्चों, वो इक्वल होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। और मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल ए, और यहां मैंने क्या लिख दिया, मीन अपॉन ए मीन। ये रिलेटिव एरर हो गया, समझ गए। जो लास्ट एरर है हमारा इसमें मैथमेटिकल एरर में, वो है परसेंटेज एरर। क्या है, वो है बच्चों परसेंटेज एरर, ठीक है। अब परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे हम, ध्यान से देखिए। परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, इसमें एक ही चीज करनी है बस हमें, रिलेटिव एरर RELATIVE, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दो 100 की। रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दी बस 100 की, तो क्या बन गया, परसेंटेज एरर। ये मैथमेटिकल एरर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल हम इसका देख लेते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।